Hello guys, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today topic is Skytonema. Guys, it is an important lecture for the PGT and TGT biology and GIC biology lecturers, and it is a important topic from the algae. तो गाइज एल्गी में हम आज डिस्कस करेंगे स्काइटोनिमा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक एल्गी भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक इसलिए बोलते हैं गाइज क्योंकि अकॉर्डिंग टू सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है एफ.ई. फ्रिज 1935, उसके अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं साइनोफाइसी जो क्लास है, ओनली दीज एल्गी आर प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी एल्गी मतलब 10 अदर ग्रुप्स एज पर दिस क्लासिफिकेशन आर यूकैरियोटिक एल्गी। तो हम आज बात करते हैं स्काइटोनिमा का इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट इज़ ए फॉल्स ब्रांचिंग एल्गी। कैसे ये फॉल्स ब्रांचिंग एल्गी आगे हम बताएंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम इसे साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक इनकी नेचर वाइज है कि 2000 प्रोकैरियोटिक, बाकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, एंड साइनोबैक्टीरिया कि दे लुक लाइक बैक्टीरिया एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो मतलब एल्गी में अब इन्हें हम काउंट करते हैं, तो प्योर बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है, जैसे फाइकोसाइलिन बोलते हैं। और मिक्सोफाइसी का मीनिंग होता है गाइज, इन जो इनका थैलस होता है इसके चारों तरफ एक म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है। सो दीज आर नोन एज मिक्सोफाइसियन एल्गी। तो इसके बाद जो प्रोटेरोजोइक एरा को हम कंसिडर करते हैं कि जी एज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरा में इस जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, इनके सबसे ज़्यादा फॉसिल्स जो थे वो रिकॉर्ड प्रोटेरोजोइक एरा में हमें मिले हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रोमेटोलाइट्स जो टर्म है इट इज़ यूज फॉर द फॉसिल्स ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाउ डिस्कशन का जो टॉपिक है गाइज हमारा वो है स्काइटोनिमा। तो स्काइटोनिमा पे जैसा कि हम देख रहे हैं इसका थैलस होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। ये इसका थैलस है, इसमें डिफरेंट टाइप की ब्रांचिंग आप देख रहे हैं, लाइक दैट एंड दैट। नाउ तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले कुछ जनरलाइज्ड बातें कर लेते हैं थोड़ी सी और। ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट, ये क्या नाम है गाइस, फाइकोसाइनिन की वजह से हम इन्हें बोलते हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका मतलब ड्यू टू प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर दे कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है और ये जो होते हैं गाइस एल्गी में आते हैं। एल्गी मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक है, बट दिस ग्रुप मतलब जिन्हें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। ओनली प्रोकैरियोट्स अमंग द एल्गी टू मेक डिफरेंस फ्रॉम द यूकैरियोटिक एल्गी, इसलिए हमने नाम दिया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज अराउंड द थैलस, इट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर बनता है किसका, साइनोबैक्टीरिया। सो दे आर नोन एज मिक्सोफाइसियन एल्गी भी इन्हें कहा जाता है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है स्काइटोनिमा, इसके बारे में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू इस एल्गी के एप्लीकेशन, बल्कि हम कहें इस एल्गा के पर्टिकुलरली हम इसके एप्लीकेशन, इसका रोल पढ़ेंगे कि किस तरीके से इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर एग्रीकल्चर, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ सिस्टम, कौन से ड्रग्स, कौन से बायोकेमिकल्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्काइटोनिमा जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ द स्काइटोनिमा स्टूपोजम, मतलब कौन सा जो है इसमें से एक रोल है स्काइटोनिमा स्टूपोजम, एक स्पीसीज होती है स्काइटोनिमा स्टूपोजम की। तो इसका पहला ऑप्शन है कि इट फॉर्म्स ब्लूइश क्रस्ट ऑन राइस फील्ड। और राइस की जो फील्ड है, हमारे जो चावल धान का जो खेत होता है, उसमें एक ब्लू कलर की एक ऊपर की तरफ लेयर बन जाती है, ये उसे बनाने में मदद करता है। कहने का मतलब है इट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकता है। अभी हम ऑप्शन पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे बताएंगे कि बात ये सही है या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल सरफेस स्टेबलाइजेशन, मतलब स्काइटोनिमा स्टूपोजम की जो स्पीसीज है ये सॉइल सरफेस स्टेबलाइजेशन में भी हेल्पफुल होती है। एंड थर्ड है मॉइस्चर रिटेंशन में मदद करती है, क्योंकि जब लेयर ऊपर एक कलर बन जाए तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर रिटेंशन में मदद करेगी। अगर ये वाला सही है तो आपका गाइज सी भी सही हो सकता है। एंड डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए सूटेबल हैबिटेट फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। इस तरीके से क्या होता है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है ए एंड सी, देन ये प्रोवाइडिंग करेगा सूटेबल हैबिटेट फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स, और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव गाइज। तो जो स्काइटोनिमा स्टूपोजम स्पीसीज होती है उसके रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट सही है कि ये जो होती है ब्लिस कलर की क्रस्ट की लेयर बनाती है राइस फील्ड में, और सॉइल सरफेस स्टेबलाइजेशन में भी हेल्पफुल होती है, मॉइस्चर रिटेंशन में भी मदद करती है। इसके अलावा इट प्रोवाइडिंग ए सुटेबल हैबिटेट फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो भाई ये सभी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर इज आपका ई इज करेक्ट आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा बात कर रहा है गाइज, नेम ऑफ लाइकेन वेयर स्काइटोनिमा इज ए फाइकोबायोट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइकेन, जैसा कि आप जानते हैं लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर जो एक कंपोजिट बॉडी बनाते हैं उसे हम लाइकेन बोलते हैं। अब लाइकेन में डिफरेंट टाइप के एल्गीज जिन्हें हम बोलेंगे फाइकोबायोट वाला जो पार्ट बनता है वो एल्गी के थ्रू बनता है, और माइकोबायोट पार्ट जो बनता है वो फंजाई के थ्रू बनता है। तो कहने का मीनिंग है कि एक ऐसे लाइकेन का नाम बताइए जिसमें जो आपको फाइकोबायोट है वो स्काइटोनिमा है। कहने का मतलब जो एल्गल वाला पोर्शन है उसमें स्काइटोनिमा आता है। तो ऐसे लाइकेन का नाम है हीपिया गाइस। इसमें जितने भी नाम है वो लाइकेन के, जैसे पेल्टीजेरा लाइकेन होता है, गोनोहाइमिनिया भी लाइकेन होता है, और हिपिया भी लाइकेन होता है। तो हिपिया इज दैट लाइकेन वेयर एल्गल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ स्काइटोनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, हाउ केमिकल स्काइटोनिमिन रिपोर्टेड इन द स्काइटोनिमा एंड इट्स रोल इन द एल्गीज। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करेंगे, सिंपल सी बात कर रहा है कि केमिकल है कि स्काइटोनिमिन जो कहाँ पाया गया है, कहाँ से रिपोर्ट करा गया है, स्काइटोनिमा जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। इट्स रोल इन एल्गी, एल्गी में इसका रोल क्या है गाइज। पहला पॉइंट है कि सर्वाइवल ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस, मतलब ये हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग द सर्वाइवल जब वाटर स्ट्रेस होता है, मतलब जिस वाटर बॉडी में फ्रेश वाटर एल्गा है गाइज, तो ये जब रहता है तो जब वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस का मतलब वाटर जब खत्म हो जाता है तो उससे सर्वाइवल में मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब ड्राउट स्ट्रेस होता है, ड्राउट स्ट्रेस का मतलब भी भाई होता है जब वाटर हो जाता है तो वाटर जब खत्म हो जाता है तो ड्राउट स्ट्रेस आ जाती है, उस दौरान ये एल्गी की हेल्पफुल होता है स्काइटोनिमिन। या फिर सर्वाइवल फ्रॉम द डेलिटेरियस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ये जो स्काइटोनिमिन होता है ये इस एल्गी मतलब स्काइटोनिमा को बचाता है या हेल्पफुल होता है टू प्रिवेंट द डिलेटेरियस इफेक्ट, मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे स्काइटोलिन्स। स्क्रिप्टोलिन्स इज ए, देखिए ये सब इसके जो हैं केमिकल्स हैं जो इस एल्गी से हमें मिलते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिसिन एंड अदर डेली लाइफ पर्पजेस एंड एग्रीकल्चर आल्सो। तो इसमें जो स्क्रिप्टोलिन्स है इसके ये क्या है गाइस, जैसे बात करते हैं, इज ए टाइप ऑफ इलास्टेज इनहिबिटर्स, टाइप ऑफ प्रोटीज इनहिबिटर्स, टाइप ऑफ लाइपेज इनहिबिटर, नन ऑफ दिए। तो गाइज ये जो आपका होता है स्क्रिप्टोलिन ये एक इलास्टेज इनहिबिटर्स है। इलास्टेज क्या होता है, इलास्टेज एक प्रोटीज होते हैं। प्रोटीज का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे प्रोटीनस चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं कि अगर वो कंटिन्यूस रहे तो वो वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ। तो कहने का मतलब है स्क्रिप्टोलिन आर दोज केमिकल्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ इलास्टेज। तो इलास्टेज के एक्शन को इनहिबिट रोकने वाले जो सबस्टेंसेस हैं वो हैं स्क्रिप्टोलिन दैट ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी स्काइटोनिमा। तो आप समझ सकते हैं जो स्क्रिप्टोलिन है वो इलास्टेज इनहिबिटर्स हैं। इलास्टेज गाइस क्या है, एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो इलास्टिन जो प्रोटीन हमने सुनी होगी इलास्टिन फाइबर्स उन्हें ब्रेक करता चला जाता है, उन्हें तोड़ता चला जाता है। तो इस तरीके से अगर वो ब्रेक करेगा कंटिन्यूस तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी जो मसल्स है या जो जहाँ भी वो इलास्टिन फाइबर पाए जा रहे हैं उस पॉइंट के लिए वेरी हार्मफुल है। तो इलास्टेज को रोकने वाले जो सबस्टेंस हैं उन्हें बोलते हैं स्क्रिप्टोलिन्स एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम दी ब्लू ग्रीन एल्गी स्काइटोनिमा। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ स्काइटोनिमा। देखिए यहाँ पे कुछ स्पीसीज दी हैं स्काइटोनिमा की और उनके सापेक्ष उनके रिलेटिव कुछ उनके फंक्शन बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में है कि स्काइटोनिमा जैवेनिकम जो स्पीसीज होती है इसका रोल है कि इट प्लेड ए वाइटल रोल इन क्रस्ट फॉर्मेशन। तो वाइटल रोल इन क्रस्ट फॉर्मेशन जो हमारे जो सरफेस होती है जहाँ पे अगर टेस्टिकल स्पीसीज है तो वहाँ पर पाया जाता है तो उसकी क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सही बात है बिल्कुल। और दूसरा स्पीसीज होती है स्काइटोनिमा स्टूपोसम। ये जो होता है एक ब्लूस कलर मतलब नीले कलर की एक सॉइल क्रस्ट बनाता है कहाँ पे, राइस के फील्ड में जो पानी भरा होता है उसके ऊपर एक ब्लू कलर की सॉइल की लेयर बना देता है थिक, जिससे क्या होता है वहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन, अल्टीमेटली वो कह सकते हैं कि सॉइल सरफेस रिटेंशन। और तीसरा पॉइंट है साइनोबैक्टीरियम जो केमिकल होता है जो एक एंटीबायोटिक होती है वो प्रोड्यूस होती है स्काइटोनिमा हॉफमैनी से। ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। तो ए भी सही था, बी भी सही था। अब हम देखते हैं डी पॉइंट। साइनोबैक्टीरियम के बारे में फिर से बात कर रहा है कि इट इज़ इफेक्टिव फॉर नॉन पीएस। पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, मतलब जो ऐसे प्रोकैरियोट जो फोटोसिंथेसिस करते होते हैं, जैसे खुद साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। तो साइनोबैक्टीरियम इज इफेक्टिव फॉर नॉन पीएस, मतलब नॉन मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ऐसे प्रोकैरियोट के लिए इफेक्टिव है। तो गाइस ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। तो आंसर क्या हुआ डी। कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए साइनोबैक्टीरियम जो एंटीबायोटिक है इट इज़ इनएफेक्टिव। इनएफेक्टिव का मतलब ये कोई भी मतलब किल नहीं कर सकती। किन्हें किल नहीं कर सकती, जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम इफेक्टिव किसके लिए, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उन प्रोकैरियोट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये एंटीबैक्टीरियल
मेडिसिन या एंटीबैक्टीरियल केमिकल है, बट उन प्रोकैरियोट्स के लिए जिसमें कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है उनके लिए ये इफेक्टिव है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया तो ये गलत हो जाता है गाइस। साइनोबैक्टीरियल इफेक्टिव नहीं है, जबकि इसमें कह रहा है कि इफेक्टिव है। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, साइनोबैक्टीरियल। सेंटेंस सही अगर होना है तो क्या होना चाहिए, साइनोबैक्टीरियल इज इनइफेक्टिव फॉर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, मतलब जिन प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती उनके लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं ये इफेक्टिव है, तो ये इफेक्टिव नहीं होती, सही बात ये है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर सही करना तो गाइस जो इफेक्टिव है इसे होना पड़ेगा इनइफेक्टिव, मतलब कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट के लिए साइनोबैक्टीरियल इज इनइफेक्टिव या अनइफेक्टेड कह सकते हैं, मतलब उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे जबकि बता रहा है कि उपयोगी है, सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं केमिकल हैं, पूरी एप्लीकेशंस की बात करिए, पूरे 20 क्वेश्चन मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं टोलीटॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी। टोलीटॉक्सिन इज ए एंटीबायोटिक, इट इज ए केमिकल, इट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी स्काइटोनिमा, जो कि ब्लू ग्रीन एल की है। अब ये कह रहा है कि किस स्पीसीज से ये जो सब्सटेंस है हमें मिलता है गाइज, तो ये हमें मिलता है, ऑप्शन है यहाँ पे डी। इसका मतलब होता है कि स्काइटोनिमा सीडो हाफ मनी से भी मिलता है और स्काइटोनिमा बर्मैनिकम से भी हमें ऑब्टेंड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, ये दोनों स्पीसीज से ऑब्टेंड होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सोटॉक्सिन इज ए न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय। सेक्सोटॉक्सिन जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो का मतलब होता है आप समझ सकते हैं ब्रेन को डैमेज करने वाली टॉक्सिन्स है। तो ये किस स्पीसीज से मिलती है, ऑप्शन ये बता रहा है कि स्काइटोनिमा ओसिलेटम से मिलती है, स्काइटोनिमा बर्मैनिकम से मिलती है, स्काइटोनिमा क्रिस्पम से मिलती है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी, ये मिलती है स्काइटोनिमा क्रिस्पम से, स्काइटोनिमा क्रिस्पम से ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्काइटोविरिन जो कि खुद में क्या है, एंटी HIV प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्काइटोविरिन क्या है, एक एंटी HIV प्रोटीन है जो HIV के इन्फेक्शन को कम करती है। आइसोलेटेड फ्रॉम ए कल्चर ऑफ, तो स्काइटोनिमा से मिलती है, इसके नाम में देखिए स्काइट लगा हुआ है, ये तो मगर किस स्पीसीज से मिलती है ये क्वेश्चन हमारा आएगा। तो जो स्काइटोविरिन है ये आपकी मिलती है स्काइटोनिमा वेरियम से। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, फिर उसी में क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन दूसरा है, देखते हैं गाइस। स्काइटोविरिन जो होता है एक एंटी HIV प्रोटीन, जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं। आइसोलेटेड फ्रॉम एक कल्चर ऑफ स्काइटोनिमा बैरियम, ऑलरेडी पहले क्वेश्चन ये था। पोटेंशियली एक्टिव अगेंस्ट HIV आइसोलेट्स टारगेटिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जो टारगेट करती है HIV के जो वायरस होता है उसके डिफरेंट जो आइसोलेट से वेरिएंट होते हैं उनके लिए टारगेटिंग, मतलब उन्हें जो किल करता है या उनकी एक्टिविटी जो डिजीज पैथोजेनेसिस है उसे रोकता है। मगर कैसे करके रोकता है टारगेटिंग, उनके किस पार्ट को टारगेट करता है, उनके DNA को टारगेट करता है, उनके RNA को टारगेट करता है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे टारगेट करता है, ऑप्शन में दिया गया, और जो उनका एनवेलप होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है उसे टारगेट करता है। जो करेक्ट आंसर गाइज है यहाँ पे डी, ये उनका जो एनवेलप होता है जो उनकी कवरिंग होती है जिसे बोल सकते हैं वायरस के केस में, क्योंकि ये जो वायरस है आपका HIV ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, और RNA यहाँ पे ऑप्शन है, और DNA इसमें होता होगा दूसरे काम के लिए, मगर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है RNA है, तो न्यूक्लिक एसिड DNA RNA होता है। मगर जो करेक्ट आंसर है हम बात करते हैं जो इसका एनवेलप होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, उसे ये डैमेज कर देता है, और इस तरीके से ये HIV जो आइसोलेट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी पैथोजेनेसिस को रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंटी HIV प्रोटीन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे, क्वेश्चन से पहले भी मैंने बात करी थी। इलास्टेज, इलास्टेज इज ए प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब गाइस क्या होता है कि ऐसा प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन को जो ब्रेक करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीएज बोलते हैं। तो कह रहा है इलास्टेज क्या है, एक प्रोटीएज है जो प्रोटीन को डैमेज करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, पेप्टाइड्स में और फिर पेप्टोन्स में, इस तरीके से अमाइनो एसिड फाइनली। तो इलास्टेज इज ए प्रोटीएज दैट ब्रेक डाउन द इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर का मतलब जिन्हें बोलते हैं इलास्टिन। इन कहाँ पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पार्ट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे पिन्नी उन्नी ईयर पिन्नी या फिर दूसरे पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर। डिस्ट्रक्टिव इफ अनइनहिबिटेड, मतलब इलास्टेज अगर इतना ज़्यादा खतरनाक है, अगर रोका नहीं गया इसके इफेक्ट को, तो ये पूरी तरीके जो कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं उन्हें सबको ब्रेक कर देता है। दी इलास्टेज इनहिबिटर्स आर फाउंड इन विच स्पीसीज ऑफ स्काइटोनिमा। कहने का मतलब है इलास्टेज जो इनहिबिटर केमिकल है ये स्काइटोनिमा की किस स्पीसीज में पाए जाते हैं, बैरियम, हॉफमनी, क्रिस्पम या ऑसिलेटम। करेक्ट आंसर 10 का है बी, हॉफमनी
जो स्पीसीज है स्काइटोनिमा हाफ पेनी, उसमें ये इलास्टिक इनहिबिटर रिपोर्ट करे जाते हैं या उससे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, स्केप्टोलिन, ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, स्केप्टोलिन ए एंड बी हैविंग यूज पोटेंशियली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज। ये ह्यूमन डिजीज में बहुत ज़्यादा काम का है। स्केप्टोलिन ए होता है और स्केप्टोलिन बी होता है। तो कौन सी डिजीज में यूज होता है? मायोकार्डियल डैमेज, पल्मोनरी एम्फाइसेमा, एयर एंड नेक प्रॉब्लम्स, बोथ ए एंड बी। देखिए एयर एंड नेक प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल सी होती है। ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, इनका काम मोस्टली क्रिटिकल डिजीज में होता है। और क्रिटिकल डिजीज अगर हम बात करें तो मायोकार्डियल, जो हमारी डायबिटीज़, हार्ट, इस तरह की जो किडनी प्रॉब्लम्स होती है ये मायोकार्डियल डिजीज में आती हैं। और दूसरा आता है पल्मोनरी एम्फाइसेमा, ये एक लंग्स प्रॉब्लम है जो सांस के अस्थमा टाइप की। तो इन दोनों में ये हेल्पफुल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट विद साइटोटॉक्सिक एंड एंटी फंगल इफेक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम स्काइटोनिमा सीडो हाफमनी। देखिए दूसरी स्पीसीज है ये, वो एक हाफमनी है, एक दूसरी स्पीसीज इसकी सीडो हाफमनी। तो कह रहे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट का मतलब उससे मिलने वाला केमिकल, एक प्रोडक्ट विद जिसके अंदर क्वालिटी कौन सी है? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब कि सेल को किल कर देना, ठीक है। एंटी फंगल, फंजाई को किल करने वाला इफेक्ट रखता है। आइसोलेटेड फ्रॉम स्काइटोनिमा सीडो हाफमनी नाम की स्पीसीज से ये मिलता है। तो वो कौन सा केमिकल है जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक और एंटी फंगल दोनों ही क्वालिटीज होती हैं गाइस? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, स्काइटोफाइसिन। स्काइटोफाइसिन जो होता है वो एंटी फंगल और एंटी टॉक्सिक दोनों तरीके का की एक्टिविटी रखने वाला एक केमिकल है जो कि स्पीसीज स्काइटोनिमा सीडो हाफमनी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करें, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी साइनोबैक्टीरियन। साइनोबैक्टीरियन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरिया ड्रिग्स है, मतलब एंटीबायोटिक्स है, जो कि आपके कहाँ से मिलती है? साइनोबैक्टीरिया से मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है कि ए प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्लोरीन, एक प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन मिलती है, क्लोरीन होती है। दूसरा पॉइंट है इट प्रोड्यूस फ्रॉम स्काइटोनिमा हाफमनी, ये स्काइटोनिमा हाफमनी से मिलती है। तीसरा पॉइंट है इट इनहिबिट साइनोबैक्टीरिया एंड मेनी अदर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, मतलब साइनोबैक्टीरिया से मिलती है जब, और फिर साइनोबैक्टीरिया दूसरे साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और दूसरे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट की भी ग्रोथ को रोकती है। साइनोबैक्टीरिया खुद भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, मगर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट से इसके अलावा वो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट की ग्रोथ को भी रोकने के लिए एलिजिबल है। तो साइनोबैक्टीरियन जो आपकी एंटीबायोटिक्स है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट थे सभी स्टेटमेंट सही हैं गाइस। ये स्काइटोनिमा हाफमनी से मिलती है और एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन होती है एंड आल्सो एबल टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड अदर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। राइट, करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ब्लू ग्रीन एल्गी गिव्स फर्टिलिटी टू स्टेराइल अल्कलाइन सॉइल एंड ऊसर सॉइल। ऊसर सॉइल का मतलब होता है जो बेकार की सॉइल होती है, बंजर सॉइल, और दूसरी होती है जो आपकी स्टेराइल अल्कलाइन जिसमें नमक बहुत होता है, उस सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है उस सॉइल को पुनः जीवित करना है, रीजुविलेशन की जो प्रोसेस होती है, कि जो ऊसर बंजर लैंड होती है जिसमें कोई फर्टिलिटी जीरो होती है उसे भी एक्टिव कर देती है। वो कौन सा एल्गी है जो ऐसा कर सकता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब BGA सीक्रेट्स एन एसिडिक केमिकल। क्यों? वो एल्गी जो होता है एसिडिक केमिकल सीक्रेट करता है। विच डिक्रीजेज अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की अल्कलिनिटी को कम कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो ऐसे जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी वो कौन सा है? तो इसमें नॉस्टॉक कम्यून, स्काइटोनिमा ओसिलेटम, आलिसोडा फर्टिलिसिमा। तो गाइज ये तीनों ही एंटी जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये इस काम के लिए यूज करे जाते हैं। गाइज करेक्ट आंसर आपका होता है डी। हमें आज टॉपिक जो पढ़ना है वो स्काइटोनिमा पढ़ना है, इसलिए स्काइटोनिमा के अलावा आपका नॉस्टॉक कम्यून और आपका एलोसिडा फर्टिलिसिमा भी ये काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करें, व्हाट विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। विच कौन सा फैक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सही है? पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कौन सा फैक्ट सही है? तो इसमें पहली बात करें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बता दूँ आपको। दूसरा पॉइंट है जो सीट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी म्यूसिलेज की सीट होती है वो मेड बाई म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है, जो क्या होता है पैक्टिक एसिड होता है। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया की सेल वाल होती है वो 2 लेयर्ड होती है, बाहर की लेयर जो होती है वो लाइपोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है और इनर की लेयर जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। बाहर की लेयर देखिए लाइपोपॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट और इनर की पेप्टाइडोग्लाइकैन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। लिपिड, देखिए ये वाला जो है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और ये वाला आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो बाहर की जो लेयर है आपकी आउटर वाली वो लाइपोपॉलीसेक्राइड और लिपिड्स है, क्योंकि हमने देखा होगा जब हम ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव का टेस्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग तो लिपिड का काम बहुत आता है। तो लिपिड जो है बाहर वाले लेयर होते हैं, ऐसे से ध्यान रखना है। लाइपोपॉलीसेक्राइड बाहर होता है और इनर जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन होती है साइनोबैक्टीरिया में वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। कैसे?
इस ये बात जो है फैक्ट आपकी यू बैक्टीरिया जो रियल बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो कहने का मतलब है जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिमिलर शो करते हैं इन स्ट्रक्चर में, और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी यू बैक्टीरिया की तरह ही लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है ई। ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं, करेक्ट हैं अबाउट दी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। ग्राम नेगेटिव से सिमिलरिटी शो करता है ब्लू ग्रीन एल्गी इन स्ट्रक्चर में, और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की सिमिलरिटी शो करता है आपके बैक्टीरिया से। इसके अलावा जो इसकी सीट होती है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और जो इसकी बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन जो आउटर होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इनर वाली पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ स्टेटमेंट्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, सही कौन सा है गलत कौन सा, हमें ये आइडिया करना है। पहला है कि एज पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड करे गए थे किंगडम मोनेरा में। बिल्कुल सही बात है गाइस, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे वो आपके किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है द नेम साइनोबैक्टीरिया सजेस्टेड बाय द ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया के लिए जो सोसाइटी है हमारी, किसका मतलब होता है ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ध्यान रखना ये बैक्टीरिया केस में है, तो इसने दिया था कब दिया था 1978 में नाम दिया था साइनोबैक्टीरिया, ICBN ने दिया था। इसके अलावा देयर आर सम डिफरेंसेस इन फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। मतलब जो आपके देखिए फोटोसिंथेसिस तो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि आपके यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं मगर वो आपके प्रोकैरियोट ये आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो यू बैक्टीरिया है यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस होते हैं, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेट करते हैं, मगर दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट इनकी फोटोसिंथेसिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट ऑलवेज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। जैसे कहते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब ऑलवेज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन दोनों पिगमेंट तो होनी चाहिए, ब्लू भी होना चाहिए ग्रीन भी होना चाहिए। ग्रीन के लिए क्लोरोफिल ए होना चाहिए और ब्लू के लिए आपका फाइकोसाइनिन होना चाहिए, मगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सही है। बट जैसे एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम जो कि रेड कलर का होता है, और इसी की वजह से रेड सी का कलर कैसा है गाइस, रेड है। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस ई, मतलब लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। ये जो ब्लू ग्रीन की स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरल क्वेश्चन है, स्काइटोनिमा के बारे में बात करता हूँ मगर यहाँ पे जनरल है। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो स्ट्रक्चर हो सकती है, मतलब स्ट्रक्चर वो कैसे दिखते हैं, तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरुलिना, बिल्कुल सही बात है। कोलोनियल भी होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा है, एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस ये कोलोनियल होते हैं। एनाबीना आपने देखा होगा दूसरे प्लांट के अंदर अपनी कॉलोनी बनाता है। और फिलामेंटस में ऑसिलेटोरिया आपने ऑलरेडी मैंने आपको स्टडी करा, आप स्ट्रक्चर देखें वहाँ पे मेरा वीडियो देखें, तो ऑसिलेटोरिया कैसा गए फिलामेंटस है। तो आपने ये देखा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इन ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो अल्फ़ा और बीटा होता है। जो बन जाता है ये अल्फ़ा होता है हमारा, अल्फ़ा एंड बीटा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, इन्हें ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। बट रियल में क्या है, जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके साइनोफाइसिन स्टार्च होते हैं, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं जो ग्रीन एल्गी के मतलब बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उसमें जैसे स्टार्च फूड मटेरियल होता है वैसे फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इतना डिफरेंस होता है। प्लांट में जो बनता है स्टार्च तो वो स्टार्च है, यहाँ पे जो स्टार्च बनता है उसे साइनोफाइसिन स्टार्च बोला जाता है। और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू दी ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल स्टार्च होता है उस तरीके से ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इसके अलावा बीटा ग्रेन्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, और बीटा ग्रेन्यूल जो होता है वो क्या होता है, वो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों बातें क्लियर हैं कि अल्फा बीटा ग्रेन्यूल्स का मतलब वो अल्फा का मतलब साइनोफाइसिन स्टार्च हो जाता है, और बीटा ग्रेन्यूल जो होते हैं वो फैट ड्रॉपलेट होते हैं। तो आपका जॉइंट अगर बात करी जाए कि जो अपने ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनका जो फूड मटेरियल होता है वो आपका साइनो स्टार्च भी होता है और फैट के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होता है और आपका फैट भी होता है। और डी ऑप्शन है आपका द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करना है कि जो नॉर्मल अगर हम बात करें जनरल वे में कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। बट ये बात जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में एक्सेप्शनली अगर हम बात करें तो 2 मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइज। और ये बात बिल्कुल सही है गाइज, जो करेक्ट आंसर आपका होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा था अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं कि इन विच
आर द फॉलोइंग इज ए मोड ऑफ ब्रांचिंग इन द स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा को हम बोलते हैं एक फॉल्स ब्रांचिंग या डबल फॉल्स ब्रांचिंग या सीडो ब्रांचिंग वाला एल्गी होता है। तो इसमें जो ब्रांचिंग के लिए जो मोड है, कैसे कैसे ब्रांचिंग हो सकती है, उसके पैटर्न की बात कर सकते हैं कि इन विच द फॉलोइंग इज ए मोड ऑफ ब्रांचिंग इन द स्काइटोनिमा। तो पहला है कि लैंप फॉर्मेशन, एक मोड है, मैं अभी जब थ्योरी का लेक्चर दूंगा तो आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि जैसे दो इसके ये हैं तो इस तरीके से कोई यहाँ पे डिस्क बन गई तो इस तरीके से ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, फिर ये अलग अलग ब्रांचिंग शुरू। तो इस तरीके से इसमें वो 4 तरीके से हो सकती है, लैंप फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरकैलरी सेल के थ्रू, रप्चरिंग ऑफ ट्राइकोम्स एट नियर इंटरकैलरी सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये ब्रांचिंग ओरिजिनेट होती है। तो देयर आर 4 डिफरेंट मोड्स दैट क्रिएट ब्रांचिंग इन द स्काइटोनिमा। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ई। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं ई ऑप्शन। सभी बातें जो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, इन विच आर द फॉलोइंग में एक्वाटिक स्पीसीज कौन सी है स्काइटोनिमा की। ठीक है, स्काइटोनिमा आपको बता चुके, हमारा टॉपिक है आज का, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसकी जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है उसका नाम क्या है गाइज, उसका नाम है स्काइटोनिमा सिंप्लेक्स, जो कि पानी में पाई जाती है, एक्वाटिक होती है, प्योरली एक्वाटिक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्काइटोनिमा की डिफरेंट स्पीसीज है और उनके हैबिटेट के बारे में कि वो पाई कहाँ जाती हैं। तो इसमें हमें करेक्टली उसे मैच करना है गाइज। तो करेक्टली मैच करने का मतलब मैं आपको बता दूं, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। इसका मतलब ये हुआ है कि जो जहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही है। जैसे स्काइटोनिमा क्रेस्टासियन जो स्पीसीज होती है वो आपकी कैलकेरियस प्रेसिपिटेट बनाती है, ठीक है। और जो स्काइटोनिमा मायोकोरस होती है वो आपकी फ्रेश वाटर टुंड्रा पूल में रहती है, फ्रेश वाटर टुंड्रा पूल, जो फ्रेश वाटर का टुंड्रा पूल्स होती है वहाँ पे रहती है। और स्काइटोनिमा ओसिलेटम जो होती है वो आर्कटिक लेक में पाई जाती है, जो बर्फ़ की जो लेक्स होती हैं। और स्काइटोनिमा हिडनोइड जो होती है वो थर्मल स्प्रिंग्स में पाई जाती है, थर्मल स्प्रिंग्स में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सभी स्पीसीज मैचेबल फार्म में अरेंज ऑलरेडी। आपको बस ध्यान रखना है कि ऑसिलेटम आर्कटिक लेक में पाई जाती है, मायोकोरस आपकी फ्रेश वाटर पाई जाती है, और क्रेस्टासियन जैसी कैलकेरियस प्रेसिपिटेट बनाती है, मतलब क्रेस्टेट लेयर बनाती है। और स्काइटोनिमा हाइडनोइड जो होती है वो थर्मल स्प्रिंग जो होती है, गर्म पानी की जो बहुत सारी जो झीलें होती हैं, स्प्रिंग्स कहना चाहिए, झरने, उसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ये। So guys, thank you very much and please subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you very much.